पूरी दुनिया में इन्फेंट प्रोटेक्शन डे के बारे में बताया जाता है। दुनिया भर में एक बड़ा नॉर्मल सा अमल है कि एक खातून हामला हो और फिर उसके बाद एक नई ज़िंदगी को दुनिया में लेकर आए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में तिब्बी सहूलतें कम होने की वजह से इस मरहले में सबसे ज़्यादा अमवात वाक़ई होती हैं, बच्चों की भी और ख़वातीन की भी। एंड ऑफ कोर्स बच्चे का एक बुनियादी हक़ ये है कि उसकी ज़िंदगी के पहले 100 दिनों में उसको ना सिर्फ ग़िज़ाइयत, वैक्सीनेशन, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी अफजाइश को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान जो आबादी के हवाले से 5वां बड़ा मुल्क है, अपने बच्चों की देखभाल कर पा रहा है या नहीं, बिलखुसूस हामला ख़वातीन की देखभाल कर पा रहा है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे आज। अनफॉर्चुनेटली आपको बताएं कि अगर पूरी दुनिया के मैं देखती हूँ तो 50 लाख नौज़ायदा और छोटी उम्र के बच्चे जो कि 5 साल की उम्र को भी नहीं पहुँचते, उनकी मौत वाक़ई होती है बिकॉज ऑफ निगलेक्ट, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी एनवायरनमेंट्स एंड मैल न्यूट्रिशन। पाकिस्तान दुनिया की इस फहरिस्त में 25वें नंबर पे आता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी सबसे ज़्यादा अमवात यहाँ पे वाक़ई होती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर आतिफ़ मंसूर, पीडियाट्रिशियन भी हैं और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एडवाइज़र हैं। मुख्तलिफ जो बच्चों की वैक्सीनेशन से रिलेटेड, उनकी इम्यूनिटी से रिलेटेड पब्लिक कैंपेन्स होती हैं, उसका हिस्सा रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ़ आपकी मौजूदगी का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताइए कि यू बीन अ पार्ट ऑफ मैनी कैंपेन सिंस 2010 और उसके बाद से ये सूबाई सब्जेक्ट भी बना है। क्या इम्प्रूवमेंट इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं मदर एंड चाइल्ड मोर्टालिटी में? देखिए, सबसे पहले तो आप थैंक यू फॉर दिस डे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो इन्फेंट होता है, ये समझे जैसे आफ्टर 1 मंथ या 28 डेज़ के बाद जो पीरियड होता है ह्यूमन यूनिट्स पर इन्फेंट आता है और ये 1 साल तक चलता है जी। और 1 साल में इसी तरह अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा बच्चे की नशोनुमा होती है। अगर उसका वेट 3 kg है तो 1 साल पर उसका 10 kg तक नॉर्मल वेट हम लोग ले लेते हैं। ऐसे लेंथ उसकी ग्रो होती है। अगर 50 सेंटीमीटर है नॉर्मल तो 1 साल पे 75 सेंटीमीटर होती है। ऐसे जो हमारा FOC होता है, फ्रंटल सर्कमफ्रेंस, वो भी इतना बढ़ता है। अगर 35 पे है तो 47 तक चले जाते हैं। तो पहले साल की आप ग्रोथ देखेंगे 3 kg से 10 kg, 50 से 25 सेंटीमीटर। उसके बाद जो वेट बढ़ता है बच्चों का 2 किलो बढ़ता है या लेंथ 5-6 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो जो पहला साल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो आप बात करें डिफरेंस, जो मैंने देखा है कि जितनी गवर्नमेंट के लेवल पे इस पर बहुत काम हो रहा है और जितनी डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं उनको कन्वर्ट किया गया है लेबर रूम, वहाँ से स्टार्ट किया गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की बनी हुई है ज़्यादातर ऐसी जगहों पर बनी है जहाँ बहुत गुर्बत होती है, जब बहुत गरीब लोग रहते हैं। क्योंकि हम जब जाते हैं, अभी जैसे पोलियो कैंपेन ख़त्म हुई है, ट्रस्ट में जो उस गलियों में मैं गया हूँ, वो इतनी पतली पतली गलियाँ और वहाँ लोगों को बहुत बुरे हालात में लोग थे। और उनको जब हमने बताया कि यहाँ पे डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो वो डॉक्टर्स बहुत बड़े अस्पतालों से आए हुए हैं और बड़ी अच्छी जगह से उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। वो डॉक्टर्स आके उनकी जगह पे बैठ रहे हैं और लेबर रूम वहाँ पे मेडिसिन सारी फ्री, और इतनी बड़ी डॉक्टर वहाँ पे आके जैसे पीडियाट्रिक के हम लोग बैठे हुए हैं। दैट्स आल्सो catch-22। एक ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी बिफोर वी गो ऑन टू द अदर। देखिए, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे में जहाँ हम नौज़ायदा बच्चों की सेहत और उनकी न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत की बात कर रहे हैं, जो हमारे इन सिस्टम्स के ऊपर बोझ है आतिफ़, ये बड़ा अहम है। मेरे ख्याल में 90 की दिहाई, आखिरी दिहाई थी कि हम लोगों ने फैमिली वेलफेयर की कोई कैंपेन चलाई थी। लोगों में ये आगाही बढ़ाई थी कि बर्थ स्पेसिंग यानी बच्चों में वक्फा कितना ज़रूरी है, या छोटा फैमिली साइज़ होने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। वहाँ कोई तब्दीली देखी या अभी भी आपको लगता है काफ़ी इस पे काम हो रहा है? जैसे मैं बात करूँगी, जब हम डिस्पेंसरीज में गए, हम हॉस्पिटल्स में होते थे, जब मैं डिस्पेंसरीज में गया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को अगर मैं देखूँ तो जिनकी जब मैं डिस्पेंसरी में हमारी ट्रांसफ़र होती रहती है, जब मैं गया हूँ तो मैं देखा इस पे बहुत काम हो रहा है। तो आई वाज लाइक बड़ा लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट है और बड़े उसमें उनके क्लाइंट्स भी क्या एवरेज फैमिली साइज कम हुए हैं? जो जैसे पहले हम कहते थे एक घराने के एक कपल के 6, 7, 8 बच्चे हैं, इस वक्त आप क्या सिचुएशन देखते हैं? अभी बिल्कुल तो जैसे हम नहीं चेंज कर सकते, थोड़ी अवेयरनेस लोगों में आई है। ऐसा है कि लोगों को कुछ पता चला है कि हाँ ये भी कोई चीज़ होती है, लोग सोचते हैं इसके बारे में और आके डिस्कशन होती है। आई फील द पीपल आर रेडी आतिफ। ऑनेस्टली व्हेन आई वाज वर्किंग विद द पॉपुलेशन काउंसिल, पाकिस्तान में 9 बेहाता जोड़ों की अगर बात की जाए तो सालाना 50 लाख अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं और ये ख़ुद तरीक़ेकार जानना चाहते हैं कि किस तरह पैदाइश में वक्फ़ा हो सके, लेकिन सहूलतें और आगही ना होने की वजह से ये नंबर बढ़ता है। खैर जी, वो एक अलग बात हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि इस वक्त की सूरत हाल, जब आपने कहा कि बच्चों की अफजाइश से रिलेटेड जो उनकी वैक्सीनेशंस हैं, हाउ फोर्थ कमिंग आर पीपल? वो जो पहले साल में बच्चों को इंजेक्शंस लगने होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना होता है, डू दे मेक श्योर दैट दैट इज़
डन? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया जा रहा है और बहुत सारे ज़ीरो डोजेस होते हैं जो बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगी होती, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हमारे जो वर्कर्स हैं ये जाते हैं घरों में, वो रूल आउट करते हैं कि कहाँ पे ऐसे कोई बच्चे हैं। एक बड़ा अहम सवाल आया था, वक्त मेरे पास कम है तो मैं ज़रूर पूछ लूँ। हमने ये देखा है कि बहुत प्रीमेच्योर बर्थ्स हो रही हैं, बच्चों की जो पैदाइश होती है वो बहुत वीक होते हैं और एक अभाम पाया जाता है कि जब से कोविड वैक्सीनेशन हुई उसके 2 साल के बाद ये नंबर्स बढ़ गए। यू आर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर आतिफ, क्या ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली है कि बच्चों की सेहत पे, प्रेगनेंसीज पे इसका कोई असर पड़ा है या ये एक मिथ है? एक्चुअली ये सिर्फ मिथ ही हम कह लेंगे। देखिए हमारे यहाँ प्रॉपर प्रॉब्लम ये होगी कि हम जंक फूड पे चले गए। हमारे यहाँ वो डाइट्स नहीं रही हैं जो प्रॉपर प्लान होता है ना कि आपको लाइक विटामिन चाहिए, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें चाहिए, हम उस तरफ नहीं जा रहे। हम ना वेजिटेबल्स ले रहे हैं ना हम फ्रूट्स ले रहे हैं, हम चले जाते हैं जंक फूड की तरफ कि यार वो आसान है, जल्दी खा लेंगे और आजकल आपको पता है ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, तो हम उस तरफ नहीं जा रहे हो। जितना जंक फूड ज़्यादा बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मदर्स अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखती हैं आफ्टर लेबर? देखें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें मदर, मैं कहता हूँ कि बच्चे हमें अगर सिखाया जाता है तो हमें पेरेंट्स को ट्रीट करना होता है। अगर मदर खुश अच्छी रहेगी, उसकी सेहत अच्छी होगी तो खुद ब खुद, क्योंकि देखें पहला साल मैंने जैसे बताया हर चीज़ ग्रोथ, वैक्सीनेशन हो रही है, मदर फीड पे ज़रूरी देना है बच्चे को। अगर मदर फीड पे बच्चा है तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही बच जाता है जो उसको डिजीज है। लेकिन मदर फीड के लिए ज़रूरी है कि मदर भी खाए। मदर भी हम उसको सिखाते हैं कि भाई एक बंदे का नहीं खाना, तुम्हें पहले 1 रोटी खाती थी तो तुम 2 रोटी खाओ, तो ऐसे अपनी हेल्थ अच्छी होगी तो खुद ब खुद सब बच्चे अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ फॉर बीइंग हियर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बच्चे की और माँ की सेहत का ख्याल रखें और बिलखुसूस माँ की ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। जब जहनी आसूदगी होगी, आप मेंटली एट पीस होंगी तो फिर बच्चा, घराना, सब लोग खुशहाल होंगे।